नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हमने बाबा नीम करोली के बारे में अभी तक दसियों प्रसंग आपके सामने रखे हैं और उन पर जो सैकड़ों कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ने के बाद मुझे एक बात का आभास ये हुआ कि बाबा के चमत्कारों को जानने में बाबा के भक्तों को, बाबा के अनुयायियों को जितनी रुचि है, जितना आनंद मिलता है, उतना ही आनंद बाबा के बारे में कुछ तथ्यों को सुनकर भी आता है। कुछ ऐसे प्रसंगों को सुनकर भी आता है जिसमें चमत्कार भले ही ना हो, परंतु बाबा के कुछ दिव्य वचन हमको सुनने को मिल जाए। बाबा के जो मन में जो भाव आते हैं अलग अलग बातों को लेकर के, जो जीवन यात्रा को लेकर के, भगवान के प्रति भक्ति किस प्रकार करी जाए, साधना किस प्रकार करी जाए, रुपयों को लेकर के, कष्टों को लेकर के, आस्था को लेकर के, ऐसे अलग अलग विषयों पर जो बाबा के विचार हैं, यदि हमें वो भी सुनने को मिल जाएं तो वो भी बहुत आनंददायी होते हैं। इस तथ्य को या फिर इस अनुमान को आगे रखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि यदि मेरा ये अनुमान सही है, मेरा जो ये आभास है ये सही है, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, क्योंकि आने वाले 2-3 वीडियो जो मैं बाबा के बारे में करूँगा वो इसी को ही आगे जोड़ता हुआ मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बाबा के व्यक्तित्व के कुछ दिव्य तरंगों को, कुछ किरणों को संजो करके उन्हें समझने की चेष्टा करेंगे। सुंदर बातें हैं बाबा के व्यक्तित्व के बारे में। बाबा से जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे और प्रसंग हैं जिनमें चमत्कार तो नहीं है, परंतु वो चमत्कार से कम भी नहीं है। बाबा के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिनमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति भी आए हैं, बॉलीवुड के लोग आए हैं, म्यूजिशियंस आए हैं, परंतु जितना प्यार, जितना सम्मान इन्हें समाज के इस वर्ग से मिला है, उतना ही सम्मान बाबा को संत समाज से भी मिला है। कई बार ये सुनने में आता है कि संतों को दूसरे किसी एक व्यक्ति से, किसी और संत से कुछ आपत्ति हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, परंतु बाबा का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उसमें सभी लोग समाहित हो जाते थे। करपात्री जी महाराज, जो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े संत थे, उन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में ये कहा था कि कलियुग में नीम करोली बाबा जैसे और कोई संत नहीं हुए हैं। यानी ये इतने बड़े व्यक्तित्व रहे हैं। अब ये संत हैं, ये योगी हैं, ये भक्त हैं, ये साधक हैं, या फिर ये हनुमान जी का ही रूप है। ये हर किसी ने बाबा को अपने अपने अनुसार, अपने अनुभवों के हिसाब से समझने की चेष्टा करी है। कई लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम इसको सत्य भी कह दें, क्योंकि यदि बाबा हनुमान जी का अवतार नहीं भी हैं, यदि हम एक पल के लिए भी मानकर चलें, तब भी बाबा की जो साधना की ऊंचाई थी, बाबा का जो बाबा ने जो कुछ भी योग के माध्यम से इन्होंने अर्जित किया था, वो उस स्तर पर था जहाँ पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अर्थात बाबा ने जो ईश्वरत्व प्राप्त किया था, उसको समझते हुए हनुमान जी और बाबा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बाबा को प्रेम अवतार भी कहा जाता है। प्रेम, इस बारे में बाबा हमेशा अपने सभी भक्तों को, अनुयायियों को कहा करते थे। बाबा ना ही कोई चोगा धारण करते थे, ना ही कोई माला पहनते थे, ना ही तिलक लगाते थे, ना ही भगवा पहनते थे। बाबा धोती पहनते थे, कुर्ता डालते थे, कंबल ओढ़ते थे, परंतु फिर भी बाबा पूर्ण रूप से एक योगी, एक साधक, एक संत ही थे। अर्थात कि किसी आडंबर में बाबा विश्वास नहीं रखते थे। बाबा के प्रेम अवतार का एक छोटा सा प्रसंग ये आता है कि एक बार बाबा जिस गाड़ी में थे उसने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया। अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी। उसे ये भी शायद पता नहीं था कि गाड़ी में या तो बाबा बैठे हैं या फिर बाबा हैं भी कौन।
तो उसने बाबा को डांट दिया। अब बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु आसपास जो लोग थे उन्होंने इस ट्रैफिक पुलिस वाले की कंप्लेंट कर दी ऊपर के अधिकारी को। अब अधिकारी ने इस ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाया अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, और इस पर कुछ कार्रवाई करने लगा। इससे पहले कि कुछ हो पाता, ये खबर पहुंची बाबा नीम करोली को, और ये यानी कि हमारे महाराज जी पहुंच गए उसी अफसर के दफ्तर में, और पहुंच करके इस ट्रैफिक पुलिस वाले की वकालत करने लग गए। अर्थात ये कि बाबा धरती के साथ जुड़े हुए थे। कहीं से भी वे ये नहीं जताते थे कि देखो मैं कितना पहुंचा हुआ संत हूं। ये प्रेम अवतार का ही एक छोटा सा उदाहरण है। अब बाबा किस प्रकार से एक छद्म वेश भी धारण करते थे, क्योंकि वे पसंद नहीं करते थे कि लोग उनके पास आए और उनके पास बैठे रहें। बहुत लंबे समय तक बाबा इस प्रकार रहे थे। एक बार एक व्यक्ति बाबा के आश्रम में आ गए और बाबा से ही पूछा कि बाबा कहाँ मिलेंगे। वो व्यक्ति शायद जानता नहीं होगा कि बाबा दिखते कैसे हैं, तो अब उस वक्त इंटरनेट वगैरह तो हुआ नहीं करता था कि गूगल कर ले। तो इन व्यक्ति ने पूछा बाबा से ही कि बाबा कहाँ मिलेंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं ही बाबा हूँ। बाबा ने कहा यहाँ बाबा नहीं है, परंतु उधर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ जाकर के प्रणाम करके जाओ, दर्शन करके जाओ। अर्थात ये कि बाबा ने कोई किसी भी प्रकार का आडंबर, किसी भी प्रकार का कोई एक अपने आसपास टेले चपाटी रखने का कोई ढोंग कभी भी नहीं किया, परंतु समय समय पर बाबा कुछ ऐसी बातें कह देते थे जो अपने आप में बहुत ही विचित्र हुआ करते थे। एक बार बाबा ने अपने किसी एक व्यक्ति को बातों बातों में ये बोला कि मैं कौन हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने बोला मैं कौन हूँ जब ये लोगों को पता चलेगा तो वो मेरे शरीर पर एक एक बाल भी नोच लेंगे और उसको ताबीज़ बना करके पहन लेंगे। अर्थात कि बाबा अपनी दिव्य शक्तियों का किसी भी प्रकार से कोई प्रचार प्रसार प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों में, जनता में, समाज में किस प्रकार के विकार हैं, किस प्रकार का अंधविश्वास है। और साथ ही साथ बाबा ने एक ये भी छोटा सा चिन्ह दे दिया कि बाबा किस उच्च कोटि के संत हैं, किस उच्च कोटि के बाबा व्यक्तित्व के धनी हैं। अब यहीं पर ही हम बाबा के कुछ दिव्य वचनों को सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बाबा ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर, ढोंग इत्यादि अपने आसपास नहीं रचा। वो जिन मंदिरों की भी नींव रख देते थे, जब उनका उद्घाटन होना होता था या फिर प्राण प्रतिष्ठा होनी होती थी, तो अक्सर वो वहाँ पर रहते भी नहीं थे। किसी ने उन्हें पूजा पाठ इत्यादि करते हुए नहीं देखा। परंतु बाबा जो हैं वे एक बात सभी लोगों से कहते थे कि दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सेवा करने का मन हमेशा होना चाहिए। और इस बारे में वो एक बहुत ही रहस्यमय बात कहते थे कि दान जो है यदि आप कर पाते हैं तो ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अन्यथा कितने ही लोग हैं जिन्हें दान करने का मन तो करता है, सामर्थ्य भी है, परंतु या तो समय नहीं होता है या कुछ और कारण होता है कि वे दान कर नहीं पाते हैं। तो यदि आप जो ये बात सुन रहे हैं, यदि आप दान करते हैं समय समय पर किसी भी रूप में, कितना भी आप जब दान करते हैं, तो बाबा के वचनों के अनुसार ये वही है कि आपके पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार हैं। तो आप इसे अपना सौभाग्य मान करके चलिए। अब एक और बात बाबा कहते थे, ये बहुत ही सुंदर बात है कि जिन जिनके माता पिता जीवित हैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा, जिन जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, पर भक्ति उन्हीं की करनी चाहिए। यही सबसे उत्तम
साधना है। ये बात बाबा नीम करोली अपने भक्तों को कहते थे। तो आप देखेंगे कि बाबा नीम करोली की जो बातें हैं वो यथार्थ के साथ कितनी जुड़ी हुई है, धरती के साथ कितनी जुड़ी हुई है। समाज को बांध करके रखने में बाबा नीम करोली ने कितना बड़ा योगदान दिया है। कितने मंदिर बाबा नीम करोली ने बनवाए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत का समाज मंदिरों के ही इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है। जितने अधिक मंदिर होंगे उतना ही सुदृढ़ हमारा समाज होगा और उतनी सुदृढ़ हमारी आर्थिक व्यवस्था भी होगी। कितनी सुंदर और रोचक बात है ये बाबा नीम करोली के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटे से वीडियो में मैंने जो कुछ भी बाबा नीम करोली के विचारों को आपके सामने रखा है, ये आपको सुंदर लगा होगा। यदि आपको और भी ऐसी बातें सुननी है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए। इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर करें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग भी आप हमें अवश्य प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।